हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 11 जनवरी के करंट अफेयर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स शुरू होने वाला है। आप कोड यूज़ करना है जीजीसी। अगर आप 3,000 रुपये का डिस्काउंट चाहते हैं। बैच स्टार्ट 17 जनवरी से होगा और लास्ट डेट एडमिशन की 26 जनवरी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो लघु वित्त बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनको शुरू करने के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी कर दी है? तो ये 200 करोड़ रुपए ऑफिशियल कर दी है। यानी अगर आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहते हैं तो आपको 200 करोड़ रुपया चाहिए। और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं इनमें 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है और 50% जो इनके लोन है वो 25 लाख रुपए से कम के होने चाहिए, राइट, स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इतना ही नहीं, अगर कोई पेमेंट बैंक है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो 5 साल के बाद हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए उसे कन्वर्जन के समय 100 करोड़ और अगले 5 सालों के अंदर 200 करोड़ रुपया चाहिए। यानी इनिशियल रिक्वायरमेंट या नेटवर्थ की है वो 100 करोड़ और इसको फिर अगले 5 साल में 200 करोड़ पे इंक्रीज हो जाना चाहिए, राइट। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी दी हैं। किस राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एक मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल योग्यश्री शुरू करा है? ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने करा है। कई इसमें कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे जो SC/ST स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग देंगे जिससे वो कम्पिटिटिव या जो एंट्रेंस एग्जाम है उनको क्लियर कर सकें। इस योजना का नाम है योग्यश्री। योग्यश्री योजना जो पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू करी है। आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि एक जगह है बंगाल में डंकुनी। ये न्यूज़ में क्यों आई थी? क्योंकि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो लुधियाना से डंकुनी तक बन रहा है। लुधियाना से डंकुनी तक बन रहा है, राइट। अभी ये लुधियाना से सोननगर जो औरंगाबाद बिहार में है वहां तक पूरा हो गया है। अभी औरंगाबाद से डंकुनी तक पूरा होना है। इसके अलावा पद्मजा नायडू चिड़ियाघर एक बंगाल में जो न्यूज़ में आया था, क्योंकि इसने एक पैफोस जू है साइप्रस देश में, उसको रेड पांडा गिफ्ट करे हैं और वहां से साइबेरियाई टाइगर गिफ्ट में लिए हैं। इसके अलावा अभी अभी कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था। उसमें एक इजराइल की फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। इसे रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड मिला है। इजराइल की फिल्म है ये। और भारत के जो 3 बेस्ट पुलिस स्टेशन है, तीसरा बेस्ट जो है सीरमपुर वो बंगाल में है। जो दूसरा बेस्ट है शेरगढ़ी वो श्रीनगर में है। और पूरे इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन है राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन जो कि हैदराबाद में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो यानी ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया? तो ये गांधीनगर में हो रहा है, गुजरात में। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से पहले हो रहा है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट भी शुरू होने वाला है और ये उसकी 20वीं एनिवर्सरी होगी। 20वीं एनिवर्सरी होगी। इज दैट क्लियर? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए गुजरात में हो रहा है और 20वीं बार अब होगा। क्लियर? वाइब्रेंट गुजरात समिट कहां पे होगा? 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में होगा। गांधीनगर में होगा। गुजरात की सरकार कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर उसको आयोजित कर रही है और उसका थीम होगा वाइब्रेंट गुजरात समिट का गेटवे टू द फ्यूचर। गेटवे टू द फ्यूचर। ये 2003 में शुरू हुआ था और अब 2023 में 20वीं बार हो रहा है। और अब ये अनाउंसमेंट हुई है, अब ये 2 साल में एक बार हुआ करेगा, हर साल नहीं होगा अब से ये 2 साल में एक बार होगा। इसके अलावा अभी अभी जो रिलायंस है, मुकेश अंबानी, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर फैक्ट्री है वो हम लगा रहे हैं जिसकी क्षमता 20,000 मिलियन टन पर एनम होगी। ये सूरत में एक जगह है हजीरा, वहां पे सेटअप किया जाएगा रिलायंस ग्रुप के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन बनाया है? ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव 3D मुद्रित एक प्रोपल्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण इन्होंने करा। तो ये किसने बनाया है? ये रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है और इसको नासा ने बनाया है। तो आंसर है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। ये क्या करता है? नॉर्मल रॉकेट जो होता है उसमें ईंधन लगातार खर्च होता है। इसमें जो ईंधन होगा वो पहले थोड़ा सा ईंधन यूज हुआ, फिर एक गैप आएगा,
फिर थोड़ा सा ईंधन जलेगा, फिर गैप आएगा, यानी ईंधन लगातार नहीं जलेगा, थोड़े थोड़े गैप में जलेगा, उससे ज़्यादा अच्छा थर्स्ट डेवलप होगा। थर्स्ट होता है जो रॉकेट को जमीन से आसमान की तरफ लेकर जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये नासा ने बना के दिखाया है रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन। और नासा का कोई मिशन बता सकते हो जो नासा अभी कर रहा है या करने वाला है? तो नासा जो पेस मिशन है, PACE पेस मिशन करेगा 2024 में। इसमें वो क्या करेगा? इसमें वो 4 चीजें ऑब्जर्व करेगा। प्लैंकटन, प्लैंकटन छोटे छोटे जो हैं पानी में पौधे और जंतु होते हैं, फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन, 2 तरह के प्लैंकटन। ए से एरोजोल, सी से क्लाउड बादल, और ई से ओशियन इकोसिस्टम। ये सब ऑब्जर्व करेगा नासा अंतरिक्ष से पेस मिशन। इसके अलावा मंगल ग्रह पे नासा ने एक रोवर लॉन्च किया था जिसका नाम है परसेवरेंस रोवर। ये मंगल ग्रह पे है अभी। इसकी कमांडर एक भारत को बनाया गया है। परसेवरेंस रोवर को जो कमांड करेंगी भारत की महिला, जिनका नाम है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल अट्टल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? गैब्रियल अट्टल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। सिर्फ 34 साल के हैं, फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। ये रिप्लेस करेंगे एलिजाबेथ बॉर्न को। एलिजाबेथ बॉर्न पहली महिला थी जो फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी थी। तो अब एलिजाबेथ बॉर्न ने रिजाइन कर दिया है, उनका स्थान लेंगे गैब्रियल अट्टल। लेकिन फ्रांस में असली ताकत जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। इमैनुअल मैक्रोन जो रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट होंगे, उनकी पार्टी का नाम है एन मार्शे। एन मार्शे। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की, उन्होंने कहा है कि 737 मैक्स 9, ये मॉडल नंबर है, 737 मैक्स 9 मॉडल नंबर के हवाई जहाज इनको निलंबित कर दिया गया है। कौन सी कंपनी के द्वारा बनाए गए? बोइंग के द्वारा बनाए गए। निलंबित क्यों कर दिया है? क्योंकि अभी एक अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 1282, अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 1282, उसमें विमान जब 16,000 फीट की ऊंचाई पे था तो प्लेन का एक हिस्सा टूट के गिर गया और यात्री मरते मरते बचे। और ये प्लेन बदनाम है, ये पहले भी कई बार क्रैश हो चुका है। मार्च 2019 में, दिसंबर 2020 में जब 345 लोग मारे गए थे। तो अब कहा इन्होंने आप ये प्लेन मत उड़ाइए, जो बोइंग का मॉडल नंबर है 737 मैक्स 9। वैसे तो बोइंग काफ़ी विश्वसनीय कंपनी है, लेकिन ये जो विमान है इनके, ये बहुत अच्छी रेपुटेशन इनकी नहीं है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने वर्क फॉर फूड एल्गोरिदम विकसित करा है? भारत में जो फूड डिलीवरी कंपनियां हैं जैसे जोमेटो, जैसे स्विगी, वो जो फूड डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे पाती, खर्चे ज़्यादा हैं, तो प्लेटफॉर्म की कॉस्ट कम होगी अगर आप ये एल्गोरिदम यूज़ करोगे वर्क फॉर फूड। ये IIT दिल्ली ने बनाया है, तो आंसर है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली का अगर आप ये एल्गोरिदम यूज़ करेंगे तो आपकी प्लेटफॉर्म की कॉस्ट कम हो जाएगी और उससे फिर आप जो फूड डिलीवरी करने वाले बॉयज़ हैं उनको ज़्यादा वेजेस, ज़्यादा इनकम दे पाएंगे। कौन से देश ने कैलगरी शहर और एडमंटन शहर के बीच में एक ट्रेन फ्लक्स जेट चलाने का निर्णय लिया है? ये ट्रेन जैसी दिखती है, 999 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की इसकी स्पीड होगी, दुनिया में सबसे ज़्यादा। इसमें घर्षण नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, उस वजह से स्पीड बढ़ जाएगी और बहुत कम ऊर्जा का इस्तेमाल ये करेगी। इस ट्रेन को कनाडा की कंपनी ट्रांसपॉड बना रही है और इस ट्रेन का नाम है फ्लक्स जेट। जैसे हाइपरलूप होता था ना, वैसे ही कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये करेगी। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? और कनाडा ने वैसे अभी कौन सा टूर्नामेंट जीता है अगर मैं आपसे पूछूं? कनाडा ने अभी एक टूर्नामेंट जीता है जिसका नाम है बिली जीन किंग कप। टेनिस टूर्नामेंट है बिली जीन किंग कप, जिसे फेड कप भी बोलते थे। भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना, इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत प्रदान किए गए पर्यावरण लेबल का ब्रांड नेम क्या है? इसका नाम है प्रमाण। इसका नाम है प्रमाण। ये क्या है? कोई भी लकड़ी है, उसका सोर्स क्या है, वो कहां से आई, वो लकड़ी कहां से आई? तो ये योजना हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने शुरू करी थी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने शुरू करी थी। इसमें क्या करते हैं, कोई भी लकड़ी या जंगल से मिलने वाला उत्पाद, पेड़ से मिलने वाला उत्पाद, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आया, ये सुनिश्चित किया जाता है। और एक बार वो वेरीफाई हो जाए तो सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसका नाम है प्रमाण। और ये सर्टिफिकेट कौन देता है? ये सर्टिफिकेट देता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। तो प्रमाण नाम का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और एक बार प्रमाण नाम का सर्टिफिकेट मिल गया तो मतलब उसकी गुणवत्ता पे कोई शक नहीं किया जा सकता। तो ये सर्टिफिकेट कब मिलेगा? इसके लिए 8 क्राइटेरिया हैं और 69 इंडिकेटर हैं। इन पे खरा उतरना पड़ेगा, तभी ये सर्टिफिकेट मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बोगी ओपन मिलिट्री वैगन, इनके अधिग्रहण के लिए जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के साथ करार कराया। जुपिटर वैगन जो ये कंपनी है, तो BOM वैगन किस संगठन के द्वारा डिजाइन किया गया है? ये BOM वैगन को डिजाइन करा है RDSO लखनऊ ने, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये होते हैं बोगी ओपन जो मिलिट्री वैगन है। यानी ये ऐसे वैगन, मतलब क्या, रेल के डब्बे, लेकिन ये ओपन होते हैं। इनके ऊपर आप हथियार ले जा सकते हैं, टैंक ले जा सकते हैं, इनके ऊपर रख के आप सामान ले जा सकते हैं, इनके ऊपर आप हमारी आर्मी को ले जा सकते हैं। तो ये यूज़ किए जाते हैं सामान को हमारी आर्मी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो इनको बोलते हैं बोगी ओपन मिलिट्री वैगन। कौन बनाएगा इन्हें? इन्हें जुपिटर वैगन बनाएगी। 473 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इस कंपनी को। और ये जो BOM वैगन, इनको डिजाइन करा है RDSO लखनऊ ने हमारी आर्मी के लिए। इज दैट अंडरस्टूड? और एक कॉन्ट्रैक्ट और मिला है, वो मिला है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और ये कॉन्ट्रैक्ट है 329 करोड़ रुपए का। ये क्या बना के देगी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड हमारे आर्मी को? ये बना के देगी मैकेनिकल माइन फील्ड मार्किंग इक्विपमेंट। मार्किंग, जहां पे माइन फील्ड होते हैं, जहां पे माइंस वगैरह पीछे होते हैं, उनकी मार्किंग करने के काम आएगा ये इक्विपमेंट। भारत का कौन सा संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, जिसके वैज्ञानिकों ने नासा के द्वारा जो मंगल ग्रह का डेटा मिला हमें, मेवन, नासा ने एक अंतरिक्ष यान छोड़ा था मेवन, उससे हमें मंगल ग्रह का डेटा मिल गया। उस डेटा का जब उपयोग किया तो ये पता चला कि जो मंगल ग्रह का जो वातावरण है वहां पे प्लाज्मा तरंगे हैं। तो ये शोध भारत के किस इंस्टीट्यूट ने करा है कि मंगल ग्रह के वातावरण में प्लाज्मा तरंगे हैं, प्लाज्मा वेव्स हैं? ये करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म जो मुंबई में है, यानी भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान। भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान। क्लियर? भारतीय नौसेना के किस विशेष बल ने अपहत, यानी जिसका अपहरण हो गया था, अपहृत लाइबेरिया का एक जहाज था MV लीला नॉरफॉक, उसके सभी चालक दल के सदस्यों को बचा लिया। तो हमने एक जहाज भेजा था INS चेन्नई, उसमें हमारे कमांडो बैठ के गए थे जिनका नाम है मार्कोस, यानी मैरीन कमांडो। मार्कोस गए थे, सभी को छुड़वा लिया। तो लाइबेरिया का जो ये जहाज है, इसने पहले सिग्नल भेजा UK MTO को, ब्रिटेन का जो MTO है, मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस, उसे भेजा। वहां से ब्रिटेन ने हमें भेजा IFC IOR, यानी इंडियन ओशियन रीजन में जो IFC है हमारा, यानी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। और फिर हमने हरकत की, INS चेन्नई को भेजा, मैरीन कमांडोज को भेजा और इन्हें बचा लिया। मैरीन कमांडो 1987 में यूनिट बनी थी और इनका हेडक्वार्टर है INS कर्ण नाम के जहाज पे जो विशाखापट्टनम में है। INS कर्ण। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है? राजस्थान सरकार ने करा है। तो क्या है ये योजना? इसमें सस्ता भोजन मिलता है, गरीबों को थाली मिलती है। तो अब ये थाली में भोजन भी बढ़ा दिया गया है। अब इस थाली में 600 ग्राम भोजन मिलेगा टोटल, और 22 रुपए सरकार देगी, 8 रुपए सिर्फ आपको अपनी जेब से देने हैं। 30 रुपए की थाली है, तो 22 रुपए इसमें सरकार देगी, 8 रुपए में आपको थाली मिल जाएगी। तो सस्ता भोजन आपको मिल जाएगा, लेकिन न्यूट्रिशियस भोजन होगा, काफी पोषक होगा। किस राज्य की सरकार ने कॉलेज पंगाथसी मिशन शुरू करा है?
ये मणिपुर सरकार ने शुरू करा है। वैसे पहली बार 2019 में शुरू करा था ये मिशन। इसमें मणिपुर में 24 सरकारी कॉलेज जो हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा और एक कॉलेज को 2.5 करोड़ रुपए दिया जाएगा, जिससे वहां पे शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का हो सके। इसका नाम है कॉलेज पंगाथसी मिशन। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने शुरू कराया। बिष्णुपुर जिले से ये योजना शुरू करी है, बिष्णुपुर से। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखिए। और ऐसी ही एक योजना मध्य प्रदेश भी चला रहा है अपने 55 जिलों में, जिसका नाम है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। तो इसमें हर जिले में एक सरकारी कॉलेज को बहुत अच्छा बनाया जाएगा और उसको बोला जाएगा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। तो मध्य प्रदेश भी ऐसी ही कुछ योजना चला रहा है। स्वदेशी असॉल्ट राइफल, एक राइफल बनाई है, बंदूक बनाई है डीआरडीओ की लेबोरेटरी एआरडीई ने। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एआरडीई लेबोरेटरी है डीआरडीओ की। उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी वीपा आर्मर के साथ मिलके इसे बनाया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है उग्रम। इसका नाम है उग्रम। क्लियर? 4 किलो से भी कम वजन है इसका और 500 मीटर तक की इसकी मारक क्षमता है, आधा किलोमीटर। भारतीय नौसेना अपना P-8I लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान सी ड्रैगन अभ्यास में भेज रही है भाग लेने के लिए। गुआम द्वीप पर होगा। कौन करवाता है इसे? सी ड्रैगन को। सी ड्रैगन को अमेरिका करवाता है और इसमें कई कंट्रीज भाग लेते हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, इंडिया। तो कई कंट्रीज इसमें भाग लेते हैं। हर साल होता है, अमेरिका कराता है। अमेरिका की नौसेना करवाती है। गुआम द्वीप पे हो रहा है जो प्रशांत महासागर में है और अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, नेवल बेस है। राइट? तो इसमें हमारा कौन सा जहाज भाग लेगा? P-8I। ये P-8I हमने अमेरिका की बोइंग कंपनी से ही परचेज किया था। अमेरिका की बोइंग कंपनी से परचेज किया था। सी ड्रैगन अमेरिका करवा रहा है गुआम द्वीप पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में कौन घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी? अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 साल में बहुत अच्छा जो परफॉर्म करता है घुड़सवारी में उसे मिला। बाकी खेलों के लिए भी दिया जाता है। 26 खिलाड़ियों को मिला इस बार अर्जुन पुरस्कार। तो ये मिला है दिव्य कीर्ति सिंह को। ये पहली महिला है जिन्हें घुड़सवारी के लिए मिला है अर्जुन अवार्ड। इज दैट क्लियर? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियाई गेम्स जो हुए थे अभी हंगजाऊ शहर चाइना में। और बेसिकली जो अर्जुन अवार्ड है, जैसा मैंने बताया, 26 खिलाड़ियों को दिया गया। ध्यानचंद खेल रत्न चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी बैडमिंटन खिलाड़ी के जोड़ी को दिया गया। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में 5 कोचेस को और आजीवन उपलब्धि में 3 कोचेस को दिया गया। फिर एक मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी होती है जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को दी गई, और एक ध्यानचंद अवार्ड आजीवन उपलब्धि के लिए जो 3 खिलाड़ियों को दिया गया। और इन सब अवार्ड्स को देने के लिए कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन थे A.M. खानविलकर। A.M. खानविलकर। इतना ही नहीं, एक सुजाता चतुर्वेदी कमेटी भी बनी थी जिसने राष्ट्रीय जो खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है वो दिए। और खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको मिले? खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला एक तो जैन यूनिवर्सिटी को युवा खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर, और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए मिला ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड। तो ये अवार्ड दिए थे सुजाता चतुर्वेदी कमेटी ने, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड। और अभी अभी तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तेंजिंग नॉर्गे कौन थे? तेंजिंग नॉर्गे पहले व्यक्ति थे जो एवरेस्ट पे गए थे एडमंड हिलेरी के साथ। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे साथ गए थे। तो एडमंड हिलेरी जो थे वो न्यूजीलैंड से थे और जो तेंजिंग नॉर्गे हैं वो भारत से थे। ठीक है? तो तेंजिंग नॉर्गे और वो गए थे। तो तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जमीन पे बहादुरी के लिए दिया गया सविता कंसवाल को। वेरी इंपॉर्टेंट। काफी भावुक क्षण था, मैंने तो लाइव देखे थे। जो सविता कंसवाल इनके पिता आए थे लेने अवार्ड को और बहुत ज्यादा मतलब भावुक थे क्योंकि अब दुनिया में नहीं है, ये स्वर्गीय हैं। तो इनके बारे में क्या खास है? जो सविता कंसवाल हैं इनके बारे में खास बात मुझे बताइए। इनकी खास बात यह है कि ये पहली भारत की महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू दोनों का पर्वतारोहण किया, वो भी सिर्फ 16 दिनों के अंतराल में। पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ी और 16 दिन बाद माउंट मकालू। बहुत बड़ी बात है। पानी में बहादुरी के लिए मिला तुलसी चैतन्य मोथुकुरी को। इन्होंने क्या करा?
इन्होंने इंग्लिश चैनल, जिब्राल्टर स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट और कैटालिना चैनल सबको तैर के पार करा हुआ है। और ये भारत के पुलिस वाले हैं, कॉप हैं। हवा में बहादुरी के लिए मिला अंशु कुमार तिवारी को। इन्होंने क्या करा है, ये 2000 घंटों से ज़्यादा स्काई डाइविंग कर चुके हैं और इन्होंने खरदुंगला में स्काई डाइविंग की थी, दुनिया की सबसे ऊंची स्काई डाइविंग। और आजीवन उपलब्धि के लिए मिला प्रवीण सिंह को। तो ये थे तेंजिंग नोर्गे अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड, चारों आप याद रखिए। 21 से 31 जुलाई तक विश्व धरोहर समिति, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, उनकी 46वीं सत्र की बैठक कहाँ होगी? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक 2023 में कहाँ हुई थी? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई थी। और ये डिसाइड हुआ था यहाँ पे कि भारत में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेंगे, एक तो होयसला के मंदिर कर्नाटक में और एक शांति निकेतन बंगाल में। अब जो 2024 की बैठक होगी वो नई दिल्ली में होगी और भारत पहली बार ये बैठक का आयोजन कर रहा है। 46वीं बैठक होगी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की और पहली बार इंडिया में होगी, नई दिल्ली में होगी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद रशीद खान का निधन हो गया। आपने वो गाना सुना है, आओगे जब तुम और साजना? कौन सी फिल्म थी वो, शाहिद कपूर और करीना की, नाम नहीं याद आ रहा। बहुत अच्छी फिल्म थी वो, नाम वो अभी जीप पे चढ़ नहीं रहा। तो वो इन्होंने गाया था वो गाना। बहुत बड़े सिंगर, वन ऑफ द बेस्ट, पद्म भूषण से सम्मानित। ये कौन से घराने से थे? रामपुर सहसवां घराना। और हिंदी और भोजपुरी कवि पंडित हरिराम द्विवेदी जी का निधन हो गया। इवन पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया था कल, पंडित हरिराम द्विवेदी जी का निधन जब हुआ। अब बात करते हैं मारियो जगालो की। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो इन्होंने 4 बार वर्ल्ड कप जीता, 2 बार खिलाड़ी के रूप में 1958, 1962, मैनेजर के रूप में 1970, असिस्टेंट मैनेजर के रूप में 1994। 4 बार वर्ल्ड कप जीता, जो कि इनके नाम रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने का। 2 बार एज अ खिलाड़ी, 1 बार एज अ मैनेजर, 1 बार एज अ असिस्टेंट मैनेजर। आज तक दुनिया के इतिहास में 3 ही खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप को एज अ मैनेजर और एज अ कोच जीता है। फ्रेंस बेकनबार जर्मनी के, दिदिये देशों फ्रांस और मारियो जगालो। और फ्रेंस बेकनबार का निधन भी हो गया, जर्मनी के महान खिलाड़ी। 1974 में पश्चिम जर्मनी की टीम के कप्तान थे और फिर उन्होंने 1990 में जर्मनी को फिर जितवाया एज अ मैनेजर। फ्रेंस बेकनबार, एक बात याद रखिए, फ्रेंस बेकनबार को जर्मन भाषा में डैर केसर बोला जाता था, यानी द एम्परर, राजा, द एम्परर, डैर केसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था हमारा 11 जनवरी का वीडियो। आरबीआई ग्रेड बी का बैच 17 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। 15 जनवरी तक आप डिस्काउंट ले सकते हैं, कोड यूज करिए GGCA। मिलते हैं फिर आपसे 12 जनवरी की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।